कविता के ही माध्यम से देता हूं। जैसे लोग ये कहते हैं हनुमान दीन पांडे बेधड़क वरिष्ठ अधिकार लोग, तो जिला गोंडा, थाना छपिया, लोहरौली मूल स्थान, और गंगा प्रसाद का सुख कहलाऊं, नाम मेरा हनुमान। राम दुलारी माँ हमारी, मुझे दिया जो ज्ञान, दीन निर्बल की सेवा करना, मूल मंत्र धर ध्यान, इसीलिए मेरा नाम हनुमान दीन है। आगे गांव का परिचय। जब कभी आएंगे बेधड़क के गांव, जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार लोग हैं मुझे बेधड़क कहते हैं, तो जब कभी आएंगे बेधड़क के गांव, और पीपल बरगद नीम की तुम्हें मिलेगी छांव। पर्यावरण को देखते हुए हमारे गांव की मुख्य पहचान है पीपल बरगद नीम, ये आपको बहुत मिलेंगे, हमारी ये संक्षिप्त में पहचान है। और आप क्या पूछना चाहते हैं? आपने कई काव्य लिखा है, कई वो लिखा है, कविता लिखा है, तो क्या आप इसे और अन्य माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते रहे हैं? लोग आपकी चर्चाएं भी करते रहते, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश यही देना चाहता हूं कि 2022 जा रहा है, 2023 का आगमन हो रहा है, तो इस पर हम यही संदेश देंगे कि हंसना सीखें पुष्प से और झुकना वृक्षों की डाली, दीन निर्बल की सेवा करना जैसे बाग का माली, और मानवता है धर्म हमारा, यही हिंद की भाषा है, सुखी रहें सब जीव धरा पर, यही मेरी अभिलाषा है। हमारे महर्षियों ने, महान पुरुषों ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म। हमारे भारत का मुख्य ये है कि जीवों पर दया करो, जीवों की हत्या न करो, गरीबों को सताइए मत, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और यही मैं जब भी चलता हूँ, आप लोगों के बीच में रहते हैं, अपने विचार साझा करते रहते हैं कि गरीबों का सेवा करें, रहना सीखें वृक्ष से और झुकना वृक्षों की डाली। जैसे अभी कहा हूँ, ऐसे ही समझ लीजिए आप कि रहना सीखें वृक्ष से और कोयल से मीठी बोल, और धरती देती ढेरों सारा, जीवन है अनमोल। तो मित्रों, ये अपनी सभी को माँ का स्थान नहीं मिलता है, धरती माता, भारत माता। तो जात धर्म भाषा चाहे अनेक हों, देश की रक्षा खातिर हम सभी जन एक हों। इस समय देखिए, राजनीति के नेता लोग, धर्मावलंबी लोग, जात के नाम पर हम आपको लड़ाते रहते हैं, तो इसमें इन सबको भुलाकर हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माँ के संतान हैं। हमारा यही वो है कि आप हम सब मिलकर के भारत माँ की रक्षा करें। और इसी पर एक राष्ट्रीय एकता गीत आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। का बीच में आपने बहुत काफ़ी दिनों से मंदिर मस्जिद का विवाद सुन रहे हैं, और पहले भी मैंने अपनी रचना 1990 में डाला था, आज फिर आप लोगों के बीच में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव के समय ये मुद्दे बहुत से जात धर्म के नाम पर डालते हैं। तो अपने देशवा से करो सब प्यार भैया, और मंदिर मस्जिद कई छोड़ो तकरार भैया, माँ ऊंच नीच का भेद न रखती, ये अपनी भारत माँ ऊंच नीच का भेद न रखती, एक निगाह सबको माँ लखती, और सत्य हिंसा का सिखाती माँ विचार भैया। तो अपने देशवा से करो सब प्यार भैया, और मंदिर मस्जिद कई छोड़ो तकरार भैया। और आगे, जैसे मैंने पहले बताया, जात धर्म भाषा चाहे अनेक हों, देश की रक्षा खातिर हम सभी जन एक हों। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सुत की एक भारत माई, सभी की माँ, तो सबको गोद में लेकर करती माँ है प्यार भैया, सबको गोद में लेकर करती माँ है प्यार भैया। तो अपने देशवा से करो सब प्यार भैया, और मंदिर मस्जिद कई छोड़ो तकरार भैया। जैसे कि आपने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की चर्चा सुनते हैं, तो बाबर में राम में बहुत ही अंतर है। राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, बाबर से करो न तुलना। हाँ, राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, बाबर से करो न तुलना।
मंदिर मस्जिद तकरार छोड़कर हम सब होते क्यों एक ना। तो भारत के गुलशन में आई तब बहार भैया, भारत के गुलशन में आई तब बहार भैया। तो अपने देशवा से करो सब प्यार भैया, मंदिर मस्जिद कई छोड़ो तकरार भैया। मित्रों, इस देश की आज़ादी के लिए सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। लेकिन इस समय भारत माँ कैसे कराह रही है, तो उस पर कुछ चर्चा कर दें आपको, चूंकि आप नौजवान पत्रकार हैं। तो भारत माँ का हाल न पूछो, हृदय कितना विशाल न पूछो। भारत माँ का हाल न पूछो, हृदय कितना विशाल न पूछो। शत्रु को भी गले लगाती ममता का मिसाल न पूछो। और शीत ताप का कहर झेल कर कैसे रहती खुशहाल न पूछो। इस ठंडी में देखिए कैसे भारत माँ झेल रही है। शीत ताप का कहर झेल कर कैसे रहती खुशहाल न पूछो। और नदी कूप तालाबों में मिलते कैसे कंकाल न पूछो। और कैसे इस आजादी में गोरों को मार भगाया कैसे भारत माँ के लाल न पूछो। लेकिन वर्तमान समय में क्या करते हैं सत्ताधारी या विपक्ष, मंत्री बनकर नोटों से भरते झाल न पूछो। आज देश के मंत्री बनकर कैसे नोटों से भरते झाल न पूछो। और आगे क्या, इसी पर आजादी के उसमें मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। इस आधुनिक के फैशन में जड़ी बूटी का कमाल न पूछो। तो भारत माँ का हाल न पूछो। ओ आते कोहरे ने हाथ मिलाया, नए साल का हाल न पूछो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। मित्रों, फिर मिलेंगे, विचार हम अपने साझा करते रहेंगे। मैं आलोचक नहीं, आलोचना लायक हूँ। आपके विचार सुझाव हमारे लिए आमंत्रित हैं। हमारा पता हनुमान दिन पांडे बेधड़क, प्रचार मंत्री नवोदय साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9598 019 160। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।